हेलो ट्रेडर्स, ये है निफ्टी के दिसंबर के फ्यूचर का चार्ट और टाइम फ्रेम है 1 मिनट। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि आज मार्केट में हुआ क्या। तो अगर सबसे पहले अगर आप वीवेप लगाएंगे, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, तो आप देखेंगे कि मार्केट जब करीबन 10-19 में मार्केट अप्रोच की है एक बार वीवेप को, उसके बाद उस वीवेप लाइन से मार्केट ऊपर ही ट्रैवल कर रही है। मींस अगर आप इसको समझें तो ये बिल्कुल एक ट्रेंड लाइन को, ये अगर इस ट्रेंड लाइन को हम लोग ड्रॉ करें, देखिए ये ट्रेंड लाइन को मार्केट फॉलो करके बिल्कुल ट्रैवल कर रही है और मार्केट बिल्कुल जो है अपसाइड मोमेंटम में, चूँकि 2-3 लास्ट कंसेक्यूटिव 3 दिन से मार्केट ड्रास्टिकली फॉल किया है, तो कहीं ना कहीं एक रिकवरी तो आएगा मार्केट में और वही रिकवरी मार्केट में आ जाएगी। ठीक है, तो हम लोग लॉजिक के बारे में बाद में समझेंगे। सबसे पहले हम लोग चल लेते हैं कि हम लोगों ने ट्रेड कहाँ पे लिया और क्यों लिया। तो सबसे पहले हमने 945 में एक ट्रेड लिया, 150 क्वांटिटी निफ्टी को हमने बाय किया, लॉन्ग किया अपने पोजीशंस को, और हम लोग का जो प्राइस था 17,992 था। ठीक है, तो करेंटली हम लोग देख लेते हैं हम लोग का प्रॉफिट लॉस क्या चल रहा है। तो करेंटली हम लोग का 12,000 के आसपास प्रॉफिट चल रहा। तो सबसे पहले अब हम लोग लॉजिक की बात कर लेते हैं कि हम लोग कहाँ पे एंट्री लिया और क्यों लिया। ओके, तो देखिए ट्रेडर्स, ये जो येलो लाइन आपको दिख रहा और जो प्राइस दिख रहा 70,992, इस पे हमने बाय किया, लॉन्ग किया निफ्टी को। और इसका सिंपल सा रीज़न ये था, चूँकि ये पहले ही मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि अगर आप देखेंगे तो मार्केट जो है प्रीवियस 3 दिन से कंटिन्यू मार्केट जो है फॉल किया, और वो नॉर्मल फॉल नहीं था, करीबन 3% के आसपास फॉल था। तो वो ड्रास्टिकली फॉल हुआ है मार्केट में, और ये फॉल आ जाने के बाद एक कहीं ना कहीं पुल बैक तो रहता है। तो वही पुल बैक यहाँ पे आज देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि मार्केट में आज क्या हुआ है। तो देखिए, सबसे पहले मार्केट जो है यहाँ पे ओपन हुई है 9:15 पे। जब मार्केट यहाँ पे ओपन हुई, ओपन होने के बाद कहीं ना कहीं लगा एक कि यहाँ पे मार्केट जो है बिल्कुल फॉल करने वाली है। अगर मैं इसको ग्रीन कर दूँ, देखिए मार्केट इस जोन में ओपन हुई, ओपन होने के बाद फॉल थोड़ा फॉल नहीं हुआ, ये 0.26%, करीबन 46 पॉइंट का एक कैंडल में फॉल हुआ ट्रेडर्स। यहाँ पे 0.26% इंडेक्स में फॉल करना, वो भी 1 मिनट में, बहुत बड़ी बात होती है, और यहाँ पे वो देखने को मिला। उसके बाद जिन्होंने अपने पोजीशंस को शॉर्ट किया होगा ट्रेडर्स यहाँ पे कि मुझे शॉर्ट जाना है, तो आप देखिए उसके बाद उनका क्या हुआ। मार्केट जो है बहुत शार्पली यहाँ से रिकवरी की और फिर ऊपर ही चलती चली गई। मीन्स जिन्होंने शॉर्ट किया होगा वो बिल्कुल आज मार्केट में ट्रैप हो गया, और ट्रैप होने के बाद ऊपर कहीं पे जहाँ पे भी उन्होंने स्टॉप लॉस बुक किया हुआ। ठीक है, तो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि अगर इस जोन से मार्केट सपोर्ट लेती है, ये प्रीवियस का जो है प्रीवियस डे का 3 बजे के आसपास के ये सपोर्ट है, तो मुझे कहीं ना कहीं लगा अगर इस जोन से मार्केट सपोर्ट लेती है तो एक लॉन्ग का पोजीशन तो बनता है। और वैसा ही हुआ, फर्स्ट 2 मिनट में मार्केट बहुत फॉल की, फॉल करने के बाद फिर मार्केट जो है बिल्कुल रिकवरी कर ली। ओके, देखिए लॉन्ग करने का एक और रीज़न मेरा था कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, जैसा मैं एक सेकेंड इसको इसको मैं रेड से कर देता हूँ कलर। देखिए ये जो कैंडल बड़ा बड़ा जो ये कैंडल बन रहा है, ये कैंडल बड़ा बना, यहाँ पे फिर कंसोलिडेट हुआ, कंसोलिडेट होने के बाद ये कैंडल बड़ा बना। ये कैंडल सिर्फ बड़ा ऐसे नहीं बनता है, यहाँ पे बिग मनी जिनका है वो एक्यूमुलेट कर रहे हैं और प्राइस को बिल्कुल अपने फेवर में, अपने डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं। मतलब कि यहाँ पे बहुत बड़ा पैसा लगा है, यहाँ पे भी बहुत बड़ा पैसा लगा है। जब बहुत बड़ा पैसा लगा है तो इजीली फॉल मार्केट नहीं कर सकती है। ठीक है, तो उस वजह से मेरा सिंपल सा आज लॉजिक था कि मुझे लॉन्ग करना है। तो मैंने ये रीज़न को इसलिए चूज किया क्योंकि देखिए ये वाला जो कैंडल हमने दिखाया अभी, ये बिल्कुल जो है बुलिश का मारू बाजू कैंडल था। तो मुझे लगा कहीं ना कहीं इस कैंडल के बाद जो भी हाई ब्रेक होगा तो मैं उसमें एंट्री करूंगा। तो अब देखिए इस कैंडल के बाद अगर मैं दिखाऊं आपको, तो आप देखिए इस कैंडल के बाद ये वाला हाई का जोन ब्रेक हुआ है, और ये 945 है, ये वाला कैंडल 945 है, इसी में हमने एंट्री किया। ये वाला जोन ब्रेक हुआ है इस कैंडल में। ठीक है, तो इस वजह से हमने एंट्री किया। ठीक है, ओके ट्रेडर्स, अगर मैं आपको बड़े चार्ट पे लेके चलूँ, इसमें मैं आपको दिखाता हूँ। अगर 30 मिनट्स का हम लोग चार्ट लगा लें या 15 मिनट्स का चार्ट लगा लें, देखिए तो मार्केट किस हिसाब से बिल्कुल राइज किया ट्रेडर्स, वो देखिए। पहला जो 15 मिनट का मार्केट जो यहाँ पे था, वो अगर उसको हम लोग समझें तो बिल्कुल यहाँ पे कितना, करीबन 55 पॉइंट्स, और नेक्स्ट में 44 पॉइंट्स। अगर आप समझेंगे इसको 99 पॉइंट्स बहुत होती है 30 मिनट में मार्केट को भाग जाना, और आज हुआ भी वहीं। तो अगर मार्केट, हम लोगों ने ट्रेड तो 945 में लिया, यहाँ पे ट्रेड लिया, तो अगर मार्केट 30 मिनट्स में बहुत ज़्यादा 100 पॉइंट का मूव कर रही है, तो मीन्स इसका मतलब ये है सिंपल सा कि मार्केट को इजीली फॉल नहीं होना है। क्योंकि इजीली फॉल होने का रीज़न सिंपल सा ये है कि नहीं होगा, क्योंकि मार्केट में बहुत बड़ा पैसा लग चुका है, और जब बड़ा पैसा लग चुका है तो कहीं ना कहीं वो अपने फेवर में मार्केट को लेके जाएंगे। ठीक है, तो उस वजह से मैंने इस जोन में यहाँ पे मार्केट में एंट्री कर लिया था। ओके, तो करेंटली हम लोग देख लेते हैं क्या प्रॉफिट लॉस चल रहा है। तो करेंटली हम लोग का जो प्रॉफिट चल रहा है वो 14,000 के आसपास चल रहा है। मैं जहाँ पे भी एग्जिट करता हूँ ट्रेडर्स, आपको अपडेट करूँगा। ओके,
लेट्स एग्जिट ट्रेडर्स। अब हम लोग यहाँ पे एग्जिट करेंगे। करेंटली हम लोग का जो प्रॉफिट चल रहा 15,000 के आसपास चल रहा। यहाँ पे हम लोग एग्जिट 1 पोजीशंस और ये एग्जिट। ओके, नाउ समझते हैं ट्रेडर्स कि हम लोग ने इस जोन में एंट्री क्यों की है, सॉरी एग्जिट क्यों किया। 18,094 में हम लोग का एंट्री प्राइस क्या था 17,992 और हम लोग एग्जिट किए हैं 18,094 में। ठीक है, तो इस जोन को मैंने सेलेक्ट क्यों किया एग्जिट के लिए आपको बताता हूँ। इसके पीछे दो लॉजिक है ट्रेडर। सबसे पहला देखिए, ये जो ग्रीन लाइन पे हम लोग एग्जिट किए। ओके, तो एग्जिट जो किए इसके पीछे दो लॉजिक है। सबसे पहला लॉजिक मैं आपको बताता हूँ ट्रेडर्स कि ये एक बिल्कुल रेसिस्टेंस का एरिया है। ओके, यहाँ पे देखिए जैसा कि डे का हाई, ये डे का हाई है ट्रेडर्स 2300, सॉरी एक सेकेंड, जहाँ पे हम लोग एग्जिट किए इस जोन में, ये वाला एरिया, एक सेकेंड देखिए समझिए, इस जोन में हम लोग जो एग्जिट किए ये डे का हाई है। ओके ट्रेडर्स, यहाँ पे हम लोग ने एग्जिट किया। अगर रेसिस्टेंस जोन की बात करें तो आज 26 हो गया, तो लास्ट ट्रेडिंग जो हम लोग का हुआ था 23rd को हुआ था। 23rd मीन्स फ्राइडे। तो फ्राइडे का भी देखिए ये एक रेसिस्टेंस एरिया, यहाँ से मार्केट जो फॉल की बिल्कुल 1.5% के आसपास फॉल कर गई थी। ठीक है, तो पहला रेसिस्टेंस एरिया ये है। उसके पहले अगर चलें तो 22 सेकेंड ऑफ दिसंबर को अगर आप देखेंगे 22 को कि यहाँ पे भी एक रेसिस्टेंस का एरिया बनेगा, क्योंकि यहाँ से प्राइस फॉल किया, फॉल करने के बाद यहाँ पे सपोर्ट लेके प्राइस ऊपर चली गई। ठीक है, और चूंकि ये भी एक सपोर्ट रेसिस्टेंस का एरिया बना, पहला ये बन गया। ठीक है, दूसरा 23rd ऑफ दिसंबर को क्या हुआ ट्रेडर्स कि यहाँ पे बिल्कुल प्राइस नीचे से ऊपर गई, यहाँ पे रेसिस्टेंस फेस की और यहाँ से प्राइस बिल्कुल फॉल कर गई। ठीक है, तो दो रीज़न बिल्कुल मुझे लग रहा था। और तीसरा जो है सबसे इम्पॉर्टेंट जो है टाइम फ्रेम है कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये जो टाइम है, ये टाइम कितने हैं, टाइम लगभग हम लोगों ने एग्जिट किया है 28,94 पे। उसके बाद प्राइस ऊपर गई, इस कैंडल में हम लोगों ने लगभग एग्जिट किया 251 में। उसके बाद यहाँ से 28,94 से करीबन प्राइस गई है 10 पॉइंट और ऊपर गई है 1500 के आसपास। तो जो टाइम फ्रेम है ये बिल्कुल 3 बज रहा था ट्रेडर्स, 3 बज रहा था, आधा घंटा ही मार्केट के पास था। तो इस वजह से दो लॉजिक हम लोग का सबसे पहला तो यहाँ पे 22 ऑफ ये वाला, अगर आपको एरिया में दिखाऊं, ये वाला 22 ऑफ दिसंबर को यहाँ पे सपोर्ट, मार्केट पूरा उस दिन फॉल करने के बाद फिर यहाँ पे थोड़ा सपोर्ट ली। ठीक है, उसके बाद 23 ऑफ दिसंबर को क्या हुआ, मार्केट यहाँ पे बिल्कुल रेसिस्टेंस फेस की, उसके बाद ड्रास्टिकली फॉल कर गई। तो चूंकि ये दो एक सपोर्ट, यहाँ पे सपोर्ट का जोन बना, यहाँ पे रेसिस्टेंस का जोन बना। ठीक है, तो चूंकि प्राइस नीचे से ऊपर आ रही थी, ये एक रेसिस्टेंस का जोन बन रहा। ठीक है, इस वजह से हमने यहाँ पे एग्जिट किया और एग्जिट किया, उसके बाद मार्केट फॉल कर गई। आज जो है मार्केट ट्रेडर्स जहाँ पे हम लोग ने एग्जिट किया वहाँ पे नहीं रही, वहाँ से मार्केट फॉल कर गई। तो हम लोग का करीबन वही 50,000 के आसपास प्रॉफिट हुआ। ओके, ये तो मेरे ट्रेड लेने और एग्जिट करने का लॉजिक था ट्रेडर्स। ओके ट्रेडर्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय फॉर नाउ।